हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुहैर और आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस सफ़र में बहुत सपोर्ट किया और मैं यकीन रखता हूं कि आने वाले इस साल में भी आप मुझे उससे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं आज के कंटेंट पर। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं तो ये पूरा सुनिएगा, और अगर नहीं तो अभी बंद कर दें और फिर वैसे ही जिए जैसे किसी का हिसाब नहीं होता, जैसे कोई रब नहीं, माज़अल्लाह। क्योंकि जो बंदा बदलने का इरादा नहीं रखता वो हकीकत से भाग रहा होता है, और हकीकत से भागते भागते वो धीरे धीरे अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू कर देता है। आज बात है नफ्स अम्मारा की, और याद रखो ये बात हर किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ उसके लिए होती है जो सच सुनने की हिम्मत रखता हो। आपको लगता होगा कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हो, आपको यह भी लगता होगा कि आप फैसले खुद करते हो। सच सुनो, अगर तुम्हारा नफ्स अम्मारा है तो फैसले तुम नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश करती है। कुरान ने सीधा कहा, बेशक नफ्स बुराई को हुक्म देता है। इसमें शायद नहीं, इसमें कभी कभी नहीं, ये एक क्लियर वार्निंग है। शैतान बाहर से वसवसे डालता है, मगर नफ्सल अम्मारा अंदर बैठकर फैसला करवाता है, और जो दुश्मन अंदर बैठा हो उसके खिलाफ जंग सबसे मुश्किल होती है। ये नफ्स चीखती नहीं है, ये नफ्स मीठा बोलती है। नफ्सल अम्मारा तुम्हें गुनाह पर फोर्स नहीं करता, ये तुम्हें कन्विंस करता है। ये कहता है बस इस दफा, अभी वक्त नहीं, अल्लाह रहमान है, तुम दिल के बुरे नहीं, इसमें किसी का नुकसान नहीं, और सबसे बड़ा जुमला, तुम कंट्रोल में हो। सच बताओ, अगर तुम कंट्रोल में हो तो नमाज में सोना इतना इजी क्यों है? नज़र झुकाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? झूठ बोलकर सच निकालना इतना नॉर्मल क्यों हो गया? कंट्रोल में वो होता है जो नफ्स को मना कर सके, और अगर मना नहीं कर पा रहे तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं। ये नफ्स गुनाह से पहले एहसास मारता है। बहुत लोग गलत समझते हैं कि नफ्स सीधा गुनाह करवाता है। नहीं, ये पहले दिल को सुन कर देता है। पहले गुनाह के बाद हल्का सा दर्द होता है, फिर दर्द कम होता है, फिर शर्म ख़त्म होती है, फिर गुनाह रूटीन बन जाता है, और फिर बंदा कहता है पता नहीं, दिल ही नहीं करता दीन की तरफ जाने का। सुन लो ध्यान से, दिल मरा नहीं होता, नफ्स जिंदा होती है। अब आते हैं सबसे खौफनाक मकाम पर। सबसे खतरनाक वक्त वो होता है जब बंदा कहता है मैं ऐसा ही हूं। इस सेंटेंस का मतलब होता है मैं बदलना नहीं चाहता, मैं अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर चुका हूं, मैं अल्लाह से बहस कर रहा हूं। जिस दिन भी बंदा गुनाह को जस्टिफाई करे, डिफेंड करे, नॉर्मल बोले, समझ लो नफ्सल अम्मारा तख्त पर बैठ चुका है। और फिर हक बात पर गुस्सा आता है, नसीहत प्रेशर लगती है, दीन बर्डन लगता है, क्योंकि नफ्स को हक से दुश्मनी होती है। अब सच का आईना, यहां ज्यादातर लोग टूटते हैं। खुद से झूठ मत बोलना, सीधा सीधा जवाब देना। क्या तुम अल्लाह से ज्यादा अपनी ख्वाहिश सुनते हो? क्या तुम्हें लोगों का डर अल्लाह के डर से ज्यादा है? क्या तुम गुनाह छोड़ नहीं पा रहे या छोड़ना ही नहीं चाहते? अगर दिल हां कहे तो घबराना मत, इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं, क्योंकि जो बंदा बिल्कुल मर चुका होता है वो ये सवाल सुनकर भी महसूस नहीं करता। नफ्सल अम्मारा जिंदगी को कैसे खा जाती है? ये नफ्स धीरे धीरे नमाज छीन लेता है, कुरान दूर कर देता है, दुआ को फॉर्मल बना देता है, इबादत को आदत बना देता है, और फिर बंदा कहता है मैं अल्लाह के करीब हूं, मगर असल में दिल खाली होता है, जिंदगी हैवी होती है, सुकून सिर्फ लफ्ज बन जाता है, क्योंकि सुकून नफ्स को फॉलो करने से नहीं, अल्लाह को फॉलो करने से मिलता है। एक खतरनाक सच, बहुत से लोग कहते हैं हम बुरे नहीं, बस कमजोर हैं। सच ये है, कमजोरी तब होती है जब बंदा लड़ना चाहता हो, और जब बंदा लड़ना ही छोड़ दे तो वो कमजोर नहीं, गुलाम होता है, नफ्सल अम्मारा का गुलाम। याद रखिएगा, उम्मीद का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो और अभी तक सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, अम्मारा नफ्स का बंदा ये बात पूरी नहीं सुन सकता। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर का ज़मीर जिंदा है, रूह ने अभी हार नहीं मानी, अल्लाह ने अभी तुम्हें अपनी रहमत से बाहर नहीं निकाला। आज सिर्फ एक काम करो, अपने सबसे छुपा गुनाह पहचान लो, उसे नॉर्मल कहना बंद करो, अल्लाह के सामने सच बोल दो,
बस इतना कह दो, या अल्लाह मेरा नफ्स मुझे हरा रहा है, मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर। और यकीन रखो अल्लाह कमज़ोर बंदे को नहीं, ज़िद्दी बंदे को छोड़ देता है। ये लाइन याद रखना, नफ्सल अम्मारा तुम्हें जहन्नुम में नहीं डालता, ये तुम्हें अल्लाह से दूर करता है। और अल्लाह से दूर होकर नमाज भी सिर्फ हरकत बन जाती है, ज़िंदगी भी बोझ बन जाती है, और मौत सिर्फ डर बनकर रह जाती है। अब आखिरी फैसला, ये तुमने डिसाइड करना है, और फैसला तुम्हारा है। या तो नफ्स को फॉलो करो, ख्वाहिश को दीन बना लो और धीरे धीरे अंधेरे में चले जाओ, या फिर आज से लड़ना शुरू करो अपने नफ्स के खिलाफ, अल्लाह के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि जिस दिन बंदा अपने नफ्स के खिलाफ खड़ा होता है, उसी दिन अल्लाह उसके साथ खड़ा होता है। अल्लाह हाफिज।